I welcome you all in Gangotri group of schools. I am Vishal Tyagi, faculty of mathematics. So guys, today's our topic is differentiability. ठीक है, तो differentiability के बारे में आज जानते हैं. तो सबसे पहले तो ऐसे समझिए आप इस चीज को कि अगर मैं बोलता हूं at x equal to a this function any function like fx, if मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि अगर at x equal to a function fx is differentiable, what does it mean? इसका मतलब होता है कि इफ फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट होगा ग्राफ पर, ठीक है, उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है. मतलब एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है. समझ गए? मतलब जो भी एक टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो यूनिक होगी, या तो ऐसे समझ लो, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती. अगर एक पॉइंट ऐसा है जिस पे एक से ज़्यादा टेंजेंट्स आ रही हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टेंजेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट ऐसा है जिस पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही टेंजेंट होगी उस पॉइंट पे, उसके अलावा कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो समझ जाना कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. ठीक है, और उस टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट है. उस टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए? फाइनाइट. अगर उस टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट है तो इन दिस केस ऑल्सो वी से द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आगे अच्छे से बताया भी जाएगा, अभी जस्ट ऐसे समझ लो. ठीक है, तो अगर किसी एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जिसका कि स्लोप फाइनाइट है, तो मैं बोल दूंगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. अगर एक पॉइंट ऐसा है जिस पर एक से ज़्यादा टेंजेंट्स पॉसिबल है ड्रॉ करना, तो समझ जाना वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, अगर एक पॉइंट ऐसा है जिसपे कि एक यूनिक टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, या यू कैन से इनफाइनाइट जैसे हम बोल देते हैं. ठीक है, वैसे नॉट डिफाइंड बोलना ही बेटर है. क्या कि अगर उस टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड है तो इन दिस केस ऑल्सो वी से दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. उस पॉइंट पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, ये सभी जो केस हैं वो आपको अभी हम डिस्कस करके दिखाएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना आपको समझ आ गया होगा. अब जल्दी से हम ग्राफिकली इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद हम थ्योरेटिकली इस चीज़ पर आ जाएंगे. क्लियर? तो ग्राफिकली कैसे बता सकता हूं मैं आपको कि मान लो एक ये फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन का ग्राफ है और ये है y इक्वल टू एफ एक्स. कौन है ये? y इक्वल टू एफ एक्स. ओके, अब मैं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी देखना चाह रहा हूं. ठीक है, इस पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं, तो मुझे कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओके, अगर इस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है ना, जो हम निकालते हैं, वो अगर फाइनाइट आए और डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब, तो वो अभी आपको बता दूंगा मैं. उससे पहले आप ऐसा समझो कि जो यहाँ पे स्लोप आए वो एक यूनिक आए, सिंगल स्लोप. ठीक है, मतलब dy बाई dx जो आएगा ना, वो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 ओनली, सिंगल वैल्यू आनी चाहिए उसकी. ठीक है, तो मैं बोल दूंगा यस कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कैसा है? डिफरेंशिएबल है. लेकिन अगर उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, स्लोप नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे इसको कि फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल. क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है. उससे आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. मतलब देखिए, मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे कि हम जानते हैं एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या एक लाइन का स्लोप अगर मुझे फाइंड करना है
उसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए जो इसको टच करके जा रही है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट पता है। ये कौन सा पॉइंट है? ए कोमा एफ ए। कौन सा पॉइंट है? ए कोमा एफ ए। इस पे जो ये लाइन है इसका स्लोप चाहिए। तो मैं कैसे निकालूं? तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लिमिट्स की हेल्प से ये स्लोप निकाल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और दिया गया हमें सिर्फ 1 पॉइंट है। तो हम कैसे निकाल लें, तो वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है अपना, ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट है अपना, ये है x कोमा एफ एक्स। कौन सा पॉइंट है? x कोमा एफ एक्स। क्लियर? x कोमा एफ एक्स कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है जो इस कर्व पे मूव कर सकता है। मैंने एक ऐसा पॉइंट लेट कर लिया x कोमा एफ एक्स जो कि मूविंग पॉइंट है, इस कर्व पे मूव कर सकता है। ओके ओके। देन अगर मैं इस कोड का स्लोप लिखना चाहूं, ए बी कोड जो है इसका स्लोप लिखना चाहूं तो कैसे होगा? अच्छा, उससे बेटर चलो ऐसे देख लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, या 1 मिनट रुको, इसे x1 मान लो, x1 कोमा एफ ऑफ x1, ठीक है, x1 कोमा एफ ऑफ x1, ऐसा कोई पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? एफ ऑफ x1 मतलब y2 माइनस y1 होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पे x1 आएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, सिंपल। क्लियर है? ओके। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? स्लोप ऑफ ए बी, कोड का स्लोप मिला है, इस कोड का ए बी का। लेकिन मुझे चाहिए क्या? स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब इस पॉइंट को मैं इधर मूव करवाऊं अगर, तो ये जो लाइन है ये कैसे मूव करेगी? ऐसे आ जाएगी, फिर और इधर आ जाएगी। तो इस लाइन की टेंडेंसी क्या हो रही है, किस ओर जा रही है? ये जैसे ऐसे ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ये लाइन, ये वाला पॉइंट तो इसका फिक्स है, ये मूव कर रहा है, तो ये लाइन ऐसे मूव कर रही है या नहीं? ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आ रही है, और इसकी टेंडेंसी इस लाइन की ओर जाने की है या नहीं? ओके। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x क्या है? x1 जो है अपना, सॉरी यहाँ पे x1 है ना, तो x1 इज टेंडिंग टू a। x1 किधर की ओर मूव कर रहा है? a की ओर। f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a अपॉन x1 माइनस a। और लिमिट आपको पता ही है कि क्या करती है, जहां तक वो फंक्शन को ले जाया जा सकता है वहां तक लेके जाती है, और उसके जस्ट एक जो पॉइंट है जिस पे मैं निकाल नहीं पा रहा हूं उसके बारे में बता देती है। कैसे? बिहेवियर से। सही है? तो ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कहां तक? इस पॉइंट के जस्ट बराबर में, बहुत ही ज्यादा बराबर में इसके, वहां तक ऑब्जर्व करेगी लिमिट कि जो नंबर्स, जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं, किस नंबर की ओर इशारा कर रही हैं। और जब वो बिल्कुल एंड में होगा कि उस पॉइंट के बाद जस्ट ये पॉइंट आएगा, तो वहां पे वो रुक जाएंगे और बोल देंगे कि जो ये अगला पॉइंट होगा ना उसका आंसर ये आएगा, कुछ भी हो वो आ जाएगा। तो लिमिट यही तो काम करती है, उस पॉइंट तक नहीं जाती है लेकिन उसके आसपास का बिहेवियर चेक करके आंसर बता देती है। तो मुझे पता है मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला तो सकता नहीं हूं। अगर मिला दिया, कोइंसाइड करवा दिया, तो एक ही पॉइंट बन जाएगा, और एक पॉइंट की हेल्प से मैं लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं इसके बिल्कुल बराबर वाला पॉइंट लूं, एक जो बहुत ही बराबर, एकदम बराबर में है, मतलब इस पॉइंट के जस्ट जो बराबर में होगा वो पॉइंट लूं अगर, तो यस, कोड का स्लोप डिफाइन होगा या नहीं? तो मैं उसका आंसर ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। तो जैसे जैसे मूव करेगी अपने आंसर्स इवेल्युएट करती रहेगी लिमिट, और देखेगी कि ये एक पर्टिकुलर नंबर की ओर जा रहे हैं,
और फाइनली जब वो इसके बराबर में होगी तो ये बोल देगी कि मैं इस पॉइंट के ऊपर तो नहीं जा सकता, बी पॉइंट बोलेगा कि मैं इस पॉइंट ए के ऊपर तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि अगर मैं इस ए के ऊपर रहा तो स्लोप ये होगा। यही काम होता है लिमिट का, सही है या नहीं? तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही मैंने लिमिट लगाई तो ये समझ लो ये पॉइंट ना इसके जस्ट बराबर में आ चुका है, और जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू वही है जो बी बोल रहा है कि भाई अगर मैं इस पॉइंट पे होता तो आंसर ही होता, वही वैल्यू है ये। और इसलिए इसको बोल देते हैं एफ डैश ए। इसको क्या बोल दिया मैंने? एफ डैश ए। क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया? एफ डैश ए। ओके, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्या इधर इस वाले पॉइंट का बिहेवियर जानना ही सफिशिएंट है क्या? क्या इस पॉइंट से नहीं पूछना चाहिए क्या? वो भी तो नेसेसरी है ना। राइट हैंड साइड से तो पूछ लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला कुछ और ही आंसर देने लग जाए तो भी तो प्रॉब्लम होती है ना लिमिट को। तो लिमिट थोड़ा ही एग्जिस्ट करेगी। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ x1 माइनस एफ ए अपॉन x1 माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए। आप सिर्फ और सिर्फ तभी बोल सकते हैं ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप कब बोल सकते हैं? आप सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब इस वाले का भी आंसर यही आए, एफ डैश ए। तो इस पॉइंट को ऐसे मान लो, ये पॉइंट है x2 कोमा एफ ऑफ x2, है ना। अब स्लोप ऑफ कोड AC देखना, स्लोप, अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रखें, ये है A पॉजिटिव, क्योंकि जो मैंने वेरिएबल x1 लिया है वो इधर से इधर ही तो आएगा, है ना। तो x1 किधर की ओर टेंडिंग है? A पॉजिटिव की ओर। ओके, अच्छा स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ कॉर्ड AC विल बी क्या होगा? पहले तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ a अपॉन x2 माइनस a। सही है या नहीं? फिर लिमिट लगा देता हूं, x2 इज टेंडिंग टू a। अच्छा a नेगेटिव, इस बार कौन आ गया? a नेगेटिव, इधर से मूव कर रहा है, इधर से। क्लियर है? ओके, x2 टेंडिंग टू a नेगेटिव और f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ a अपॉन x2 माइनस a, इसको भी मैं क्या बोल दूंगा? f डैश a। ये भी किसका आंसर बताएगा कि भाई जो इस पॉइंट पे स्लोप होगा ना वो। लेकिन अगर ये दोनों आंसर्स सेम नहीं हुए तो ऑब्वियसली मतलब ये कह रहा है कि यार इसका स्लोप 2 होना चाहिए, जब ये पॉइंट आया तो ये कह रहा है इसका स्लोप 3 होना चाहिए। तो किसकी बात माने? किसी की भी नहीं मान सकते। तो हम बोल देंगे द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे मान लो ये है एफ डैश ए 1, ये है एफ डैश ए 2। तो मैंने लिख दिया कि इफ एफ डैश ए 1 इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 2a, दिस, अगर दे आर नॉट इक्वल then we say fx is non-differentiable at x equal to a। तो मैं बोल दूंगा तो फंक्शन जो fx है वो नॉन डिफरेंशिएबल है at x equal to a। ठीक है, और if they are equal then we say fx is differentiable at x equal to a। तो मैंने बोल दिया कि अगर ये दोनों इक्वल हुए तो डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल नहीं हुए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, अच्छा अब इस चीज को मैं एक और रूप दे रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने x1 लिया था, यहाँ पे x2 लिया था, और x1 मैंने मेंशन किया था कि इस साइड में है,
x2 इस साइड में है। लेकिन अब मैं इसे कुछ ऐसे बना रहा हूं, देखना, ये है a कोमा एफ ए और ये पॉइंट है x कोमा एफ एक्स। याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ऐसा लिखा था। अब ये जो x है ना, ये मूविंग पॉइंट है और ये कहीं पे भी जा सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, पहले तो मैंने कह दिया था इधर वाले को x1, इधर वाले को x2, इस बार मैंने x ले लिया, x कोमा एफ एक्स। अब ये सिर्फ इधर ही नहीं होगा, ये इधर भी होगा। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि एफ डैश ए विल बी लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये लिखा है मैंने लिमिट x टेंडिंग टू ए। अब इसी के अंदर LHL और RHL दोनों आती हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी तो हम बोल देंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या बोल देंगे हम? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, नंबर 1 इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किसको? देखना, एफ डैश ए नेगेटिव लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को, ये जो लिखा है ना लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। भाई इस पूरे फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन एफ एक्स की कौन है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया उसे? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो है कौन? ये। और RHD को मैं ऐसे लिख दूंगा, A पॉजिटिव लिमिट x टेंडिंग टू A पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है बच्चों, ये हो गया LHD और RHD। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होंगे, तभी उस पॉइंट पे आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। अदरवाइज वहां पे ऐसा हो सकता है इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो उस पॉइंट पे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी टेंजेंट पॉसिबल ना हो। अगर यूनिक टेंजेंट होगी तो LHD RHD जो है अपनी लिमिट, LHD इक्वल टू RHD होगा, या LHD और RHD में से अगर कोई भी एक, मतलब कोई भी एक नहीं, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो फाइनाइट नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर LHD RHD इनफाइनाइट नंबर्स आने शुरू हो जाएं, ठीक है, और दोनों लिमिट इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऐसी कुछ आ जाएं, तब क्या केस होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तब भी यूनिक टेंजेंट आ सकती है, तो वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझें, अगर LHD इक्वल टू RHD है, ठीक है, तो टेंजेंट का तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ लो अभी के लिए कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब LHD इक्वल टू क्या होगा? RHD। ठीक है, अब यूनिक टेंजेंट आए या ना आए वी डोंट नो, उसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। और ठीक है, LHD अगर RHD होगा तो यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, दैट्स ऑल। और तुम्हें पता है LHD RHD, मान लो LHD इनफाइनाइट आ गया, RHD भी इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, तो दोनों ही इनफाइनाइट आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? ये नहीं। LHD को इक्वल टू RHD थोड़ा ही बोल दोगे, अगर दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इस केस में आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो फाइनली एक बार और कि अगर एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू a पे आपको चेक करनी है तो उसका LHD निकालिए, उसका RHD निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं आते हैं तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और LHD RHD क्या है, ये एक तरीका हो गया लिखने का। एक और तरीका लिखवा देता हूं, उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें।
ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप, ये मैंने बताया था आपको LSD RSD, तो अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, दूसरे किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो LHD एट x इक्वल टू a को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। वी नो वेरी वेल, सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखा देता हूँ, एट x इक्वल टू a क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, ये fx fa x माइनस a, और ऐसे बोल देते हैं ये कौन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर x को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, a माइनस h, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू a। अच्छा यहाँ पे h क्या होता है, टेंडिंग टू 0, a नहीं, 0 पॉजिटिव होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक अब। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन a माइनस h माइनस a। तो माइनस a से a कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस h। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसको, क्या, माइनस h। इसको क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। कहाँ पे है ये, एट x इक्वल टू a। तो ये मैंने कर दिया बॉक्स में बंद। ओके स्टूडेंट्स, इसे याद रखेंगे आप। अच्छा RHD RSD एट x इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ऐसा ही होता है, RSD ऐसे ही होता है। देन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, दैट इज a प्लस h। x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, a प्लस h, क्लियर। ओके, नाउ क्या बोल सकता हूं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन, नीचे क्या लिखूंगा, a प्लस h माइनस a, क्या, a प्लस h माइनस a। तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ h, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश a प्लस। तो ये हमारा RSD हो गया, LSD और RSD, इसको भी मैंने लो बंद कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ अ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल at point x equal to a, then f dash a positive will be equal to f dash a negative. That means LHD equal to RHD. That's all. बस LSD at x equal to a, चलो ऐसे भी लिख दूं, at x equal to a, और RSD at x equal to a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि फंक्शनल वैल्यू निकालने वाला, तो उसकी टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ नहीं है फंक्शनल वैल्यू निकालना। फंक्शनल वैल्यू की इसमें कोई खास क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, तो उस पॉइंट के स्लोप के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, अगर वो पता होता तो बात ही क्या थी, सही है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग सोचने लग जाएं तो ये भी तो होगा ना, एफ डैश ए, LSD इक्वल टू RSD इक्वल टू एफ डैश ए। भाई एफ डैश ए के लिए तो काम कर रहे हैं ये सारा, वही तो नहीं निकलने में आ रहा, ठीक है। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, LSD इक्वल टू RSD होना चाहिए बस। कुछ लोग इसमें फंक्शनल वैल्यू भी निकालनी शुरू कर देते हैं एफ डैश ए की, और कुछ का कुछ निकाल के बता देते हैं कि ये तो यार नॉन डिफरेंसेबल है। भाई सिर्फ और सिर्फ LSD इक्वल टू RSD चेक करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। ये कौन से पॉइंट है कि ऐसे लिख देता हूं कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू या LHL एट x इक्वल टू a इक्वल होना चाहिए RHL एट x इक्वल टू a, ठीक है। ये तो हो गया ये। और कॉन्टिन्यूटी के लिए
फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, कॉन्टिन्यूटी के लिए होना चाहिए LHL एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल होना चाहिए RHL एट एक्स इक्वल टू ए एंड ऑल्सो शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू दैट इज FA, ठीक है। और फॉर डिफरेंसिबिलिटी LHD एट एक्स इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू RHD एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये तीनों ही चीजें मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दी हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ LHL RHL निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू भी चाहिए, और डिफरेंसिबिलिटी के लिए LSD इक्वल टू RSD बस, ठीक है। तो फंक्शन हम बोल देंगे डिफरेंसिबल है। तो ये कहानी थी डिफरेंसिबिलिटी की, एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर कुछ थ्योरम्स देख लेंगे इसमें, और देन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्वेश्चन आने ही आना है, पक्का है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो।